इक्विटी राइज। आज के इस वीडियो में हम आरडी इंडस्ट्रीज के आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जिन लोगों को इस शेयर में अलॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग डे के दिन क्या करना चाहिए एंड जो लोग फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। तो जो हमारी पुरानी लेड की बैटरीज होती हैं और जो लेड का स्क्रैप होता है उनको कंपनी रिसाइकल करके उसकी प्योर लेड और एलॉयज बनाने का काम करती है। तो बैटरी स्क्रैप इनपुट से ये रिफाइंड लेड आउटपुट करते हैं जो कि आगे बाकी प्रोडक्ट्स में यूज हो जा सकती है। तिरुपति में इनका प्लांट है एंड 1.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम से ज्यादा की इनकी कैपेसिटी है। नाउ आईपीओ की बात करें तो 53 रुपीज के अपर बैंड पे 425 करोड़ का इशू साइज है। साथ ही साथ एट प्रेजेंट जीएमपी इज अराउंड 14 रुपीज विच इज ऑलमोस्ट 26%, यानी 67 रुपीज के अराउंड का इम्प्लाइड लिस्टिंग प्राइस बनता है विच इज वेरी गुड। नाउ कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो 1168 करोड़ की FY26 रेवेन्यू आई है विच हैज ग्रोन बाय 57% सिंस लास्ट ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 84.7 करोड़ था विच इज मोर देन 155% ग्रोथ। एंड अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एबिडा मार्जिन वाज अराउंड 12.6% जो कि इस बिजनेस के लिए अच्छा है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इज एक्सेप्शनल एट 44.3%। हालांकि जो एक रिस्क इस कंपनी में है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी 40.6% जो रेवेन्यू है वो एक ही लार्ज कस्टमर के थ्रू आई है। सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। नाउ अगर इसको लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपेयर करें और उनके रिटर्न रेशियोज को समझे तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है दैट इज हायर देन ऑल द पीयर्स एंड जो ग्रोथ भी आ रही है दैट इज मोर। नाउ ग्रेविटा इंडिया और पॉन्डी ऑक्साइड्स आर टू कंपनीज विच आर इन द सिमिलर डोमेन और इसकी ग्रोथ उन दोनों से कई ज्यादा है, साथ ही साथ रिटर्न रेशियोज भी बेटर हैं। और जो इसकी पीई बनेगी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बनेगा आफ्टर द इशू दैट वुड बी 19.7 टाइम्स विच इज कंसिडरेबली लोअर देन द लिस्टेड प्लेयर्स। So this is why RD stands out. इक्विटी राइज की व्यू की बात करें तो आईपीओ अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन कम है, रेवेन्यू पैट और मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। 19.7 की पीई इज बिलो पीयर्स एंड इज वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। साथ ही साथ जीएमपी जो आया है एट 26% वो सेंटिमेंट को काफी अच्छा पॉजिटिव कर देता है। सो आई थिंक अगर ये शेयर इस लेवल के अराउंड यानी 67 रुपीज या उससे ऊपर लिस्ट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी यानी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कंसिडर करी जा सकती है जिन लोगों को अलॉटमेंट मिली है। साथ ही साथ जो लोग फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो उनको पूरा बिजनेस मॉडल को समझ के एंड सारे रिस्क को समझ के खरीदा जा सकता है क्योंकि अभी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है एंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल। So thank you. I'll be back with another video. Please like and subscribe.